बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे औलाद की तरबियत कैसी करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का। आजकल अक्सर देखा जाता है कि वालिदैन अपने औलाद के ताल्लुक से परेशान रहते हैं। किस तरह उनकी तरबियत की जाए, किस तरह उन्हें अच्छा मोमिन बनाया जाए। और यही चीज़ यानी औलाद की तरबियत आज के जदीद दौर में एक संगीन मसला है और इसकी शिद्दत हर गुजरने वाले साल में बढ़ती जा रही है। औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है। हर नेमत के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछ करेगा, तो औलाद भी एक नेमत है, लिहाजा इसके ताल्लुक से भी सवाल किया जाने वाला है। क्या और कैसे इसकी तरबियत की, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को बस आग यानी कि जहन्नुम से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिस पर सख्त दिल फरिश्ते मुकर्रर है, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देते हैं उसकी नाफरमानी नहीं करते। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर यह फ़र्ज़ कर दिया है, मेरे बंदों अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, यानी उनकी ऐसी तरबियत करो कि वो हलाल और हराम में फ़र्क कर सके, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे और हर उस अमल से बचे जो दुनिया और आखिरत के खसारे का सबब बने। तो औलाद की तरबियत याद रखिए बहुत अहम और संगीन मसला है। इसकी अहमियत और ज़रूरत को समझिए और ये कितनी ज़रूरी है इस बात को समझिए। तो सबसे पहले हम औलाद की सही तरबियत ना करने के नुकसान को देखते हैं। औलाद वालिदैन से झगड़ा करती है, वालिदैन को गालियाँ देती है, आस पड़ोस को, माहौल और मुआशरे के लोगों को तकलीफ पहुंचती है, वालिदैन को रुसवा करके लड़के लड़कियां भागकर निकाह कर लेते हैं और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो और उनका कत्ल भी कर देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह अगर बात करेंगे तो ऐसी बहुत सी बातें निकल कर सामने आ जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ औलाद की सही तरबियत ना करने का नतीजा है और पता भी नहीं ऐसे कितने जुल्म होते हैं जिसकी संगीनी और इंतहा हम बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि औलाद की सही तरबियत नहीं होती और जब एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ ये सुलूक करता होगा, मुआशरे और माहौल, पड़ोसी मुसाफिरों का, साथ वाले लोगों के साथ कैसा सुलूक करता होगा, वो तो सिर्फ गुमान ही किया जा सकता है। तो औलाद की तरबियत ये बहुत अहम मसला है, याद रखिए। और अगर हमने ये ना किया तो दुनिया और आखिरत की बड़ी रुसवाई है हमारे लिए। एक शख्स थे, वो एक आलिम के पास गए और कहा, मैं अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से बड़ा परेशान हूँ। उस आलिम ने पूछा, क्या उम्र है आपके बच्चे की? उस शख्स ने कहा 4 या 5 महीने। तो वो आलिम कहते हैं कि उसकी तरबियत का वक्त तो चला गया। वो शख्स परेशान हो गया कि 4 या 5 महीने के बच्चे की तरबियत का वक्त ऐसे कैसे चला गया। तो उस आलिम ने जवाब दिया और कहा, औलाद की तरबियत में सबसे पहला नुक्ता यह है कि उसके लिए अच्छी माँ चुनकर लाई जाए। बेशक औलाद की तरबियत में माँ का अहम किरदार है, लिहाजा उसके लिए सही माँ का इंतखाब करना तरबियत का सबसे पहला और अहम मसला है। औलाद माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को घर की जिम्मेदारी दी और मर्द को बाहर की, तो इसलिए औलाद की तरबियत का ज़्यादा जिम्मा माँ के सर पर होता है। मफ़हूम हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है, उसके माल की वजह से, उसके खानदानी शरफ की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके दीन की वजह से। और तू दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल कर, अगर ऐसा ना करे तो
तेरे हाथों को मिट्टी आएगी, यानी आखिर में तुझे नदामत यानी कि अफसोस होगा। यानी दीनदार औरत से निकाह करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर लो। और अच्छी नेक सिफत दीनदार औरत को हासिल करने के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया सामान है और दुनिया के सामानों में से कोई भी चीज़ नेक और सही औरत से बेहतर नहीं है। तो अपने लिए नेक बीवी और अपनी औलाद के लिए नेक माँ का इंतखाब ये बहुत ही अहम चीज़ है। यानी औलाद की तरबियत की सबसे पहली स्टेज है उसके लिए एक दीनदार और नेक माँ का इंतखाब करना। यानी आप अपने लिए एक नेक बीवी चुने। अब जाहिर सी बात है, जो जैसा होगा वो अपने लिए वैसा ही हमसफर चुनेगा। अल्लाह से नेक औलाद तलब करे। जब अच्छी बीवी के इंतखाब के बाद जब निकाह हो जाए तो अल्लाह से नेक औलाद तलब करे। अपने रब से दुआ करे कि ए अल्लाह हमें नेक औलाद अता फरमा। याद रखिए, ये भी औलाद की तरबियत के मरहले में से है, इसलिए क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को वैसे ही अता करता है जैसा कि वो तड़प रखते हैं। लिहाजा अपने रब से नेक औलाद की हाजत भी तरबियत के मरहलों में से एक मरहला है। और नेक औलाद की तलब की कितनी अहमियत है, इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में अपने 2 अंबियाओं की दुआओं का तज़किरा किया है। एक जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा, सूरह अस-सफ़ात में। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा करते हुए फरमाया, ऐ मेरे रब मुझे अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू है दुआ सुनने वाला, सूरह अल इमरान में। औलाद अता करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। याद रखिए, औलाद देना और ना देना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। इस पर अल्लाह के सिवा हरगिज़ कोई कादिर नहीं। वरना देखा जाता है कि निकाह के 1-2 साल तक अगर औलाद न हो तो बस लग गए हमा अक़साम के शिरको बिद्दतों में। अल्लाह हिदायत दे हमारे ऐसे मुसलमान हजरात को जो ऐसे शिरको बिद्दतें करते हैं। अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत की खुलकर मुखलिफत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ताल्लुक से कुरान में फरमा चुके हैं, आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह के लिए है, वो जो चाहे पैदा करता है, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे, या उन्हें बेटा और बेटियां दोनों दे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म वाला कुदरत वाला है। सूरह अशूरा की आयत नंबर 49 और 50। लिहाजा ये अल्लाह की मर्जी है कि किसको औलाद अता करना है और किसको नहीं, इसमें अल्लाह के अलावा कोई कुदरत नहीं रखता। औलाद की तरबियत करने में एक ख़ास मरहला ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को कबूल करे और उनकी अच्छी परवरिश करे। आज के दौर में देखा जाता है कि लोग बेटियों की पैदाइश पर खुश नहीं होते, जबकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे। अपने बच्चों में किसी तरह का भेदभाव बिल्कुल न करे, सबको इक्वल प्यार दे, थोड़ा दे लेकिन सबको हर चीज़ दीजिए। औलाद का अकीका करे, जिसके ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अकीका के बदले गिरवी रखा हुआ है। पैदाइश के 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसके सर के बाल मुंडवाए जाए। यानी अल्लाह ने एक नेमत दी है आपको, तो अभी वो गिरवी है अल्लाह के पास, उसे छुड़ाइए उसका अकीका करके। एक ख़ास और अहम बात, जब भी आप अपने बच्चे का नाम रखें हमेशा मायने देखकर रखें। तो बहरहाल औलाद की पैदाइश के 7वें दिन सुन्नत के मुताबिक उसका अकीका करे, वरना हमने सुन्नत को छोड़ बिद्दत अपना ली तो हमारी औलाद भी बिद्दतों के आदी हो जाएंगी। क्योंकि शैतान ने तो हर चीज़ में वरगला दिया मोमिन को कि तुम सुन्नत को कहाँ अमल में ला रहे हो,
औलाद को माँ का दूध पिलाया जाए। दूध पिलाने को रज़ाअत कहते हैं, जिसका कुरान पाक में भी हुक्म है, और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाए। ये हुक्म उसके लिए है जो दूध पिलाने की मुराद पूरी करना चाहे। बच्चे के बाप पर रिवाज है कि मुताबिक औरतों के खाने और पहनने की जिम्मेदारी है। सूरह अल बकरा में है, बच्चों का ये हक है उन्हें माँ का दूध मिले, लिहाजा बिला वजह बिना किसी मर्ज के उनका ये हक उनसे मत छीनिए, वरना आजकल अक्सर वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर ख़वातीन अपनी जिस्मानी सख्त को बनाए रखने के लिए अपनी औलाद को अपना दूध पिलाने के बजाय डिब्बों का दूध पिलाते हैं। बच्चों को अच्छी बातें बोलना सिखाए। अब रज़ाअत के बाद जब बच्चे बोलने लगे तो उन्हें अल्लाह के नाम सिखाए, अच्छे कलाम, अच्छी बातें सिखाए। बच्चे में नकल करने की सलाहियत होती है, लिहाजा उसके सामने कोई गलत हरकत ना करे। तो बच्चा जो अभी लेता हुआ है वो रिकॉर्डर की तरह होता है, हर चीज़ को देख रहा होता है। अगर माँ बाप उसके सामने बेहयाई करेंगे तो वो बच्चा भी बड़ा होकर बेहया निकलेगा। माँ बाप या घर वाले ये सोचते हैं कि अरे अभी तो बच्चा छोटा है, उसको क्या ही समझ आ रहा होगा, लेकिन ये गलत है। आप जैसा बच्चों के सामने करेंगे, जैसा वो देखेगा सुनेगा, इन सब बातों का उस पर असर होता है। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े न करे, बल्कि उसको छोटे से ही दीन के करीब करने की कोशिश करे और खुद भी दीनदार बने। आज अक्सर देखा जाता है कि औलाद ना इंसाफी बहुत आम है। आप एक बच्चे को हमेशा गोद लेता है, कोई पूछे कि इसको क्यों गोद लेते हो तो कहता है ये बच्चा बहुत गोरा है, मुझे पसंद है, बाकी वाले थोड़े रंग में कम है। क्या अजीब बात है, आप सिर्फ रंगत की बुनियाद पर बच्चों में नाइंसाफ़ी करते हो। मुझे पहले लड़कियां हुई 2-3, इसलिए मुझे इनसे मोहब्बत नहीं जितनी इस लड़के से मोहब्बत है। आप इस तरह से नाइंसाफ़ी करते हो बच्चों में। औलाद को अकीदा और अच्छे अखलाक सिखाए। औलाद की तरबियत में सबसे अहम मरहला ये है कि उन्हें अकीदा और अखलाक सिखाए। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अकीदा सिखाते थे। औलाद की तरबियत करने में माँ का अहम किरदार है। बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार बहुत ही अहम होता है, याद रखिए, इसलिए कि माँ जिम्मेदार है औलाद, शोहर और शोहर के घर वालों की। एक नन्हा मुन्ना बच्चा अपनी माँ को सजदा करते हुए देख वो भी सजदे में चला जाता है, हालांकि उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो वही नन्हा मुन्ना बच्चा जब माँ को झूठ बोलता हुआ देखता है तो झूठा भी बन जाता है। चुगलखोरी करते हुए सुनता है तो फोन पे तो खुद भी चुगलियाँ करने लग जाता है। धोखाधड़ी सुनता है तो धोखेबाज बन जाता है। माँ को दुनिया परस्ती में मुब्तला देखता है तो खुद भी दुनिया परस्त बन जाता है। तो माँ का दीन पर होना अपने औलाद की तरबियत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, याद रखिए। बाप का किरदार औलाद की तरबियत में सिर्फ माँ का ही नहीं बल्कि बाप का भी एक अहम किरदार है, लेकिन माँ से ज़रा मुख्तलिफ है। माँ का रोल ये है कि देखो बेटा, तुम ये सीख जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे वालिद से तुम्हारी शिकायत करूँगी, फिर तो मुझे कुछ ना कहना। फिर बाप की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों पर निगाह दौड़ाए, यानी वो बच्चे से पूछे आज उसने अपनी वालिदा की बात क्यों नहीं मानी, ऐसा क्यों किया, और उसको प्यार से समझाए। अगर आप अपने बच्चे नेक और दीनदार चाहते हैं तो आप भी दीनदार बने। अपने लिए दीनदार हम सफ़र का इंतखाब करें। अपने बच्चे की तरबियत का माँ के पेट से ही कैसे करनी है सोचना शुरू कर दे। अल्लाह से दुआ मांगे नेक औलाद की और अपने बच्चों को छोटे से ही सब सिखाए। ये ना सोचे कि वो बड़ा होकर खुद सीख लेगा। अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें।
उम्मीद है आप सब ने सारे बातें अच्छे से सुन ली होंगी। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये आपके और हमारे लिए सदका ये ज़रिया होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।